एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर रात को इस समय आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, लेट नाइट फीलिंग्स उनकी, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो एक शेयर जल्दी से कर दो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव होकर ये रीडिंग देखनी है। अपने पार्टनर का फेस विजुलाइज करना है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं आप लोग, उनका नाम दोहरा सकते हैं आप लोग, ठीक है। नाम देते रहिएगा और पॉजिटिव हो जाइए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या है उनकी लेट नाइट फीलिंग्स, रात को कैसा महसूस करते हैं वो, अकेले में क्या सोचते हैं वो, रात को अकेले में कैसा महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। ओके, सॉरो का कार्ड है यहाँ पर, सॉरो, यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर है लेटिंग गो, एग्जॉशन, बियॉन्ड इल्यूजन, टर्निंग इन। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, लेट नाइट उनकी फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पर है गोइंग विद द फ्लो, यहाँ पर है पॉसिबिलिटीज, यहाँ पर है राइपनेस, ओके, यहाँ पर है मोमेंट टू मोमेंट, यहाँ पर है द ड्रीम, मैच्योरिटी, ठीक है। बॉटम से देख लेते हैं, बॉटम से है वी आर द वर्ल्ड, वाओ, ठीक है। तो मुझे आपके पार्टनर, देखो ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, ठीक है, पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए क्लेरिफाई करते ही रहते हैं, मैं आपको एनर्जीज बताती रहती हूँ क्योंकि मुझे आपके पार्टनर ना बहुत परेशान दिख रहे हैं, रात में बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड दिख रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर सॉरो का कार्ड क्यों है, डिप्रेस दिख रहे हैं भाई बहुत ज्यादा। सॉरो का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्यों है इनके पार्टनर इतना डिप्रेस्ड। ओके, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर 3 कार्ड निकले हैं, गिर गए हैं तो ले लेती हूं मैं। वैसे तो मैं 3 कार्ड नहीं लेती, 2 ले लेती हूँ, पर अब कोई नहीं, निकल गए हैं तो लेना ही है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है ये डिप्रेस्ड है, सॉरो में है, परेशान है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। ये थर्ड पार्टी स्ट्रांगली फैमिली हो सकती है इनकी, ठीक है, फैमिली की वजह से है परेशान, या कोई रोमांटिक पार्टी भी अगर है तो भी मुझे ऐसा दिख रहा है ये बहुत ज्यादा परेशान है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस और फाइनेंस को लेकर परेशान है, करियर को लेकर परेशान है बहुत ज्यादा। मतलब इवन मैं ऐसा देख रही हूँ ना, इनकी एनर्जी इतनी डाउन है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। देखो, आपको छोड़कर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज किया फॉर श्योर, ठीक है। आपको भूल गए थे, आपसे दूर हो गए थे, इन्होंने पता नहीं ऐसा सोचा कि मैं थर्ड पार्टी के साथ खुश रहूंगा या खुश रहूंगी, बट ये नहीं रह पाए, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है वहां पर इनको ऐसा लगता था ना कि ये थर्ड पार्टी मेरी सोलमेट है, या फिर इनको ऐसा लगता था वो ही सही है, या फिर इनको ऐसा लगता था ना उससे तो मुझे मनी का फायदा हो रहा है, या फिर हो सकता है फिजिकली अट्रैक्टेड हो गए ये, तब चले गए उसकी तरफ। पर अभी जो भी सिचुएशन को तहत ये गए, जिस वजह से ये गए, पर अभी ये फंस चुके हैं उस थर्ड पार्टी में ना, यहाँ पर ये फंस चुके हैं। इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये बधा हुआ सा फील कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने इनको बांध दिया है। देख रहे हो आप, एक केज लाइक में बंध गए हैं, यानी कि ये थर्ड पार्टी ने इनको बहुत डोमिनेट करके रख दी है उसके साथ, चाहे वो फैमिली क्यों ना हो, चाहे वो रोमांटिक पार्टनर ही क्यों ना हो, कोई कनेक्शन क्यों ना हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ना उसके साथ बंध चुके हैं, फंस चुके हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ एक्शंस लिए, आपको छोड़ा, उसकी तरफ गए। इनको ऐसा लगता था कि यार मेरा फायदा तो वहां पर है, ठीक है। आपके पार्टनर को फायदा दिख रहा था उसके साथ, या फिजिकल ब्यूटी के तहत चले गए, जो भी है, मतलब बेसिकली फायदा तो था,
ठीक है, चाहे पैसों का हो, चाहे फिजिकली इनको अच्छा लग रहा था, जो भी था, पर फायदा देखा ना इन्होंने, तो वो चले गए। पर अभी क्या हो गया ना, वहां जाने के बाद ये फंस गए हैं। देखो, जैसे किसी चिड़िया को पिंजरे में बंद कर लो, कैसा फील करती है वो, फंसा हुआ सा फील करती है ना। मतलब उसको ऐसा होता है ना, बाहर निकलूं, एक सांस लूं हवा में, खुली हवा में सांस लूं, अपने हिसाब से करूं। तो वही मुझे आपके पार्टनर के साथ दिख रहा है, ये अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, और फंस गए हैं और बहुत डिप्रेस्ड रहने लगे हैं। बहुत डिप्रेस्ड, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड, एंजाइटी, ऐसा लग रहा है ना पूरी पूरी रात ये नहीं सोते हैं और बस आपके ख्यालों में खोई रहते हैं। आपकी बातें इनको याद आती है, आपकी यादें इनको इस कदर तक आती है कि ये बहुत परेशान है। ये इस सिचुएशन से निकलना भी चाहते हैं, ये चाहते हैं इस थर्ड पार्टी से निकल जाए या किसी तरीके से ये मतलब ये छूट जाए, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से चले जाए। अब इनको ऐसा फील होने लगा है। ठीक है, तो मुझे यहां पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, जिमिनाई, लिब्रा, तुला, एक्वेरियस, कुंभ राशि दिख रही है, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, ये दिख रहा है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों है? क्या अंडरस्टैंड करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? किसको समझना चाहते हैं? क्या समझना चाहते हैं? गाइड कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ कप्स दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। अब ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इनको आपका प्यार याद आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि पैसे के चक्कर में या मनी के चक्कर में मैंने उसे छोड़ दिया, या किसी के चक्कर में मैंने उसे छोड़ दिया, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, और छुप छुप कर आपको ही देखना, आप ही के बारे में सोचना, और ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर। इनको ऐसा लग रहा है यार अब क्योंकि ब्रेकअप हो गया है, अब ये या तो किसी और कनेक्शन में चले जाएगी या चला जाएगा, या इसकी लाइफ में कोई और आ जाएगा या आ जाएगी। ऐसा बहुत लो एनर्जीज में अभी भी मुझे दिख रहा है। अकेलेपन से ये जूझ रहे हैं, बहुत परेशान है आपके पार्टनर। इन्होंने ये रिश्ता खो दिया था, इस रिश्ते से ये दूर चले गए थे, इन्होंने ना आपको सेपरेट कर दिया था। पर अब आपको सेपरेट करने के बाद करंट की सिचुएशन में देखूं तो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। रात को बस इनको आप ही के ख्याल आते हैं, बस आप ही के बारे में ये सोचते रहते हैं, इनके दिमाग में बस आप ही चल रहे होते हो, और फंसा हुआ सा फील करते हैं। मतलब ना चाहकर भी ना ये निकल नहीं पा रहे उन सिचुएशन से, क्योंकि आपके पार्टनर ना पहले से फ्री बर्ड है। इनको ना बंदिश में रहना, कोई इनको कंट्रोल करके रखे या किसी के हिसाब से चलना पहले भी पसंद नहीं आता था। ये सोचते थे कि मैं अपने हिसाब से चलूं, मैं जो करूं वही सही है और मैं अपने हिसाब से करूं, बेसिकली ये ऐसा सोचते थे। पर अभी इनको थर्ड पार्टी के अंडर कंट्रोल में रहना पड़ रहा है। समझ रहे हो आप? जब आपके साथ थे तो ये तो खुले सांड की तरह घूमते रहते थे या घूमती रहती थी या जो भी है, इनको फ्रीडम चाहिए होती थी। आप भी रिलेट कर पा रहे होगे। पर अभी क्या है, इनकी फ्रीडम तो चले गई, बोलते ना तेल लेने, वो दिख रहा है, इनकी फ्रीडम चले गई है। तो इनको ना ऐसा फील हो रहा है ना, आप खुद सोचो कि कैसा, कि इनको कितना फ्रीडम चाहिए होती थी। आपने खुद नोटिस किया होगा, आपसे कहते होंगे यार मुझे मेरा स्पेस दो, मुझे थोड़ा फ्रीडम दो। आपने देखा होगा इनको, आप अगर बार बार कॉल कर रहे हो, बार बार पूछ रहे हो तो इनको पसंद नहीं आता था, या आप अगर इनको रोक रहे हो उनके फ्रेंड्स के पास जाने से या किसी से बात करने से तो भी इनको पसंद नहीं आता था। पास्ट में ये चीजें हुई है ना। तो ये फ्रीडम, ये एक ऐसी बर्ड है ना, ऐसे इंसान है कि जो इनको फ्रीली इनको घूमना है, अपने हिसाब से करना है। पर अभी ये आपके साथ तो कर पाते थे, इन्होंने सोचा थर्ड पार्टी के साथ भी क्या पता ये ऐसे ही रहें। पर वो इतना डोमिनेटिंग थर्ड पार्टी दिख रही है मुझे यहाँ पर, या दिख रहा है, जो भी है, मेल फीमेल थर्ड पार्टी इतना ज्यादा डोमिनेटिंग है, इतना ज्यादा कंट्रोलिंग है कि इनको अपने हिसाब से चलने भी नहीं दे रहा है, दे रही है। अब ये ना कहीं फंस गए, ऐसा दिख रहा है ना। या तो इन्होंने कहीं फैमिली में अपने उस थर्ड पार्टी, अगर रोमांटिक पार्टी को बता दिया है, फैमिली में बता दिया है उसके बारे में, या फैमिली जानती है, या किसी फैमिली की मजबूरी में फंसे हुए हैं। क्योंकि ये फंसे हुए तो हैं फॉर श्योर, और बहुत लो एनर्जी में है। ठीक है, निकलना चाहते हैं इस एनर्जी से, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर लेटिंग गो का कार्ड क्यों है यहाँ पर लेटिंग गो? गाइड कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो, आइसोलेट कर लिया है,
आपको छोड़ने के बाद से, आपको लेट गो करने के बाद से ये ऐसी एनर्जी में पहुंच गए हैं। शुरू में हो सकता है ये खुश रहे, यानी कि आपको जब इनका आप दोनों का सेपरेशन हुआ ना, ये खुश रहे होंगे, बहुत खुश रहे। इनको तो ऐसा लग रहा था कि मेरी जान ही छूटी। मैं उस समय इनको ऐसा लगता था वाकई में कि मैं बधा था या बधी थी, मैं नहीं कर पा रहा था खुलकर किसी से बात, या खुलकर घूम नहीं पा रहा था या घूम नहीं पा रही थी। पर अब क्या हुआ है ना, इनको जो लगता था बधा हुआ, वो तो बधे ही नहीं थे भाई। अब जो हुआ है ना इनके साथ, जो थर्ड पार्टी में जाने के बाद या उनकी बात सुनने के बाद जो ये बध चुके हैं ना, अब ऐसा दिख रहा है कि आइसोलेट कर लिया इन्होंने अपने को। ये ना किसी से घुलते मिलते नहीं है, या फिर घुलना मिलना चाहते हैं पर ये थर्ड पार्टी इनको घुलने मिलने भी नहीं दे रही है। समझ रहे हो? आप जैसे इनसे कहते थे ना कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं वैसा नहीं, देखो आप इतना तो कंट्रोलिंग नहीं थे, पर जितना वो थर्ड पार्टी आपसे भी ज्यादा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, मतलब आप तो थोड़ा बहुत समझाते ही थे इनको, अगर आप इतना कंट्रोल भी नहीं करते थे। पर वो थर्ड पार्टी ना लिटरली इनको बंद कर लिया है, इनको इनके हिसाब से जीने भी नहीं दे रही है, या दे रहा है। मैं लिटरली वो एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये डाउन हो गए हैं, जहां पर ये कंपेयर कर रहे हैं उस थर्ड पार्टी से आपको कि आप कितने अच्छे थे आप जब थे, और ये थर्ड पार्टी ने कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, कितना परेशान करके रख दिया है। आप देख रहे हो सारे कार्ड जैसे निकल के आए हैं ना, बर्डन, सैडनेस, जैसे ऐसा लग रहा है कि आइसोलेशन वाले कार्ड्स आप देख रहे हो। यहां पर भी बर्डन का कार्ड निकल के आया है, यानी कि बर्डन फील कर रहे हैं ये उस थर्ड पार्टी के साथ। मैं लिटरली वो एनर्जी फील कर पा रही हूँ। मतलब ठीक है, किया इन्होंने खुद से, और यहां पर देखो द हर्मिट, अकेलेपन है और सोचते रहते हैं। देख रहे हो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर एक होप है कि ये आपकी तरफ आ सकते हैं। आप 8 ऑफ कप्स के कार्ड को देखो, नीचे यहां पर आया था सौरो का कार्ड, आप देख रहे हो अकेलापन, परेशानी, लेटिंग गो, ऐसे कार्ड निकल के आ रहे हैं। लिटरली जो एनर्जीज आपके पार्टनर की है ना, वो बहुत ज्यादा लो है, लो एनर्जी मैं देख रही हूँ। और इन चीजों से ये निकलना भी चाहते हैं, क्योंकि था फूल का कार्ड आया था ना, तो ऐसा दिख रहा है कि ये उन चीजों से निकलना भी चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं अब उस थर्ड पार्टी से। लिटरली वो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर एग्जॉशन का कार्ड क्यों है, एग्जॉशन क्यों है यहाँ पर? पेज ऑफ सोर्ड्स, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, जो भी इनसे गलतियां हुई हैं, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, नादानियां हुई है, इमेच्योरिटी हुई है, गलतियां फॉर श्योर हुई है, जिस वजह से ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं अपनी गलतियों की वजह से ना। आज ये रियलाइज कर रहे हैं, तो अपनी गलती, ये ऐसा देख रहे हैं ना, अपनी गलतियों की वजह से ये ऐसी कंडीशन में आज पहुंच गए हैं कि जहां से निकलना मतलब मानो इनके लिए इम्पॉसिबल सा हो गया है। ऐसा मैं देख रही हूँ, जहां से निकलना ना लिटरली इनके लिए, फिर अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स, इम्पॉसिबल हो गया है, और ये फंस गए हैं वाली एनर्जी दिख रही है। पता है ऐसा दिख रहा है कि इनको बहुत अच्छा लग रहा था थर्ड पार्टी में जाना, बात करना, और एक देखते हैं ना एक खूबसूरती का माया जाल जैसा, लिटरली मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, माया जाल था, वहां ये गए और फंस गए। वो एनर्जी मुझे दिख रही है, वहां ये गए और फंस गए, लिटरली ये फंस गए हैं वहां पर। ठीक है, उस माया जाल में फंस गए हैं। इनको पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था कि सब कुछ कितना अच्छा है, वाओ कितना मेरी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी, सब कुछ कितना अच्छा होगा, बट ये ना अब कुछ नहीं कर सकते, इनको ऐसा फील हो रहा है। सोच रहे हैं कि मैं कैसे निकलूं, क्या करूं, किसी से घुलने मिलने नहीं देना, किसी से बात, अब मन भी नहीं है इनका, अब मन भी नहीं है ना इतनी गलती करने के बाद। ऐसा दिख रहा है अब किसी से मिलने का, घुलने का, बात करने का, एंजॉय करने का भी मन नहीं है। भले ये कुछ भी प्रिटेंड करा रहे हो, आपको दिखा रहे हो, पर मन तो नहीं है यहाँ पर। बियॉन्ड इल्यूजन को क्लियरफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स ने, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना बहुत गहरी सोच में आप ही को के बारे में सोच रहे हैं, आपसे रिलेटेड ही सोच रहे हैं, और बहुत ज्यादा गहरी सोच में मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। अब ये आपकी तरफ कैसे बढ़े, कैसे आए, काश वो समय फिर से आ जाता, काश मैंने गलती नहीं की होती, ऐसा इनको फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप नहीं मानोगे, अब इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आपकी तरफ आने के लिए। पहले तो स्ट्रगल करना पड़ेगा वो थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए, अपना पीछा छुड़वाने के लिए, या अपने से अलग करने के लिए, फिर उसके बाद स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको मनाने के लिए। इनकी लाइफ क्या हो गई है, इन्होंने क्या कर दिया ऐसा इनको फील हो रहा है, मतलब मुझसे कितनी गलती हो गई। जब भी रात में ये देर रात ना यही सोचते रहते हैं कि मैं कैसे निकलूं। हर रात इनको अच्छे से नींद भी नहीं आती है, बस आप ही का वेट करते हुए मैं देख रही हूँ इनको कि आपकी तरफ से कोई रिस्पांस आ जाता तो कितना अच्छा होता है। ऐसा ये फील कर रहे हैं, काश आप ही चीजें सही कर लेते। मैंने अपनी हंसता खेलता
इनको ऐसा फील हो रहा है ना, आप इनकी फैमिली थी। हो सकता है आप दोनों मैरिड हो, अनमैरिड भी हो, तो आपसे ये फैमिली फील कर पाते थे कि आप इनकी फैमिली हो। वो हंसता खेलता परिवार बिखर गया, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। बॉटम से है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये देख रहे हैं कि आपको देख रहे हैं तो आपको भी कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा है। आप भी देखो नॉर्मल ही रह रहे हो सकता है अंदर ही अंदर आप भी परेशान हो, पर नॉर्मल ही रह रहे हो और देख रहे हैं कि आप कितने अच्छे हो भैया, ये थर्ड पार्टी कैसी है। और आप जो थे ना वो बहुत काइंड थे, आप इनको समझते थे, ठीक है। आप पहले अनाकानी जरूर करते होगे पर आप मान जाते थे, पर ऐसा आपकी तरह ना कोई नहीं मिल सकता इनको, ऐसा इनको फील हो रहा है, ठीक है। इसीलिए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी वैल्यू को, आपके प्यार को यहां पर समझ चुके हैं, ठीक है। मैच्योरिटी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, क्यों मैच्योर हो रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, इतना क्यों है मैच्योरिटी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, देखो इनको ऐसा लगता है ना, अगर मैं चीजें सही करके चलूं, सही दिशा में चलूं तो, और मैच्योरिटी चीजों को हैंडल करूं मैच्योरिटी के साथ, तो चीजें सही हो भी जाएंगी, ठीक है, और खुशियां आ जाएंगी। बस मुझे एक सही रास्ता मिलना है, सही रास्ते में चलना है, क्योंकि आज तक ये सही रास्ते में नहीं चले ना, गलतियां की हैं तो, पर अब ये ना सही रास्ते में चलना चाहते हैं, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, द हेरोफेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये ना आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत बहुत ऐसा दिख रहा है ना, स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं ताकि ये आपकी तरफ बढ़ पाए, और आपको बहुत बैडली मैनिफेस्ट करते हुए मुझे यहां पर दिख रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आप इनके सबकॉन्शियस माइंड में हो, बस आप ही के बारे में सोच रहे हैं, तो एक तरीके से ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके साथ हैप्पीनेस थी ना इनकी, तो हैप्पीनेस फिर से फील करना चाहते हैं, वो खुशियां आपकी लाइफ में दोबारा से आना। अब ना ये मैच्योर हो रहे हैं, अपनी जो भी इनकी गलत आदतें थी ना, आप चाहते थे ये सारी गलत आदतें छोड़ दे, चाहे वो कोई भी हो, किसी से भी रिलेटेड हो, वो गलत आदतें अब ये छोड़ना चाहते हैं सीरियसली। और आप ही के सपने देखना, आप ही के बारे में सोचना, बस यही चल रहा है इनका। रात भर आप ही इनके, मतलब जागते हुए सोते हुए बस आप ही इनको दिखते हो, जागते हुए सोते हुए, मतलब इस कदर तक आप इनके दिमाग में छाए हो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द ड्रीम का कार्ड क्यों है, अगेन द हेरोफेंट, यस। इनकी इंट्यूशन मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनकी इंट्यूशन या इनकी साइकिक, जो देखो हर कोई साइकिक होता है, हर किसी की इंट्यूशन बोलती है, चाहे किसी की कम हो ज्यादा हो वो अलग बात होती है, इंट्यूशन हर किसी में होती है। तो इनकी इंट्यूशन इनको आपकी तरफ गाइड कर रही है, इनकी इंट्यूशन इनको बोल रही है कि यार दिस इज द राइट पर्सन, आप इनके लिए सही हो, इनकी इंट्यूशन ऐसा बोल रही है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है जून का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर मई मंथ, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि फैब, अक्टूबर, सितंबर, मार्च, जनवरी, ओके। ये कुछ मंथ मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं यहां पर, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। या तो आप बर्थ है, आपका एनिवर्सरी है, या आपके पार्टनर का है, दोनों में से किसी एक का हो सकता है, ठीक है। यहां पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो ऐसा दिख रहा है कम्युनिकेशन चाहते हैं, अब कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो भी मैच्योरिटी हुई है ना उसको रिपीट नहीं करना चाहते अब, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी हुई है ना आपके कनेक्शन में जो रिपीट होते हुए आई है। इन्होंने वो गलतियां की हैं, बार बार की हैं, बार बार की हैं। देखो एक बार इंसान गलती करे तो माफ गॉड भी कर देता है, ऊपर वाला भी कर देता है, पर दूसरी बार भी करे तो भी, पर बार बार करे तो वो उसकी आदत ही हो जाती है। तो एक तरीके की आदत ही थी, अब वो उस आदत में काम कर रहे हैं, उस आदत को सुधारना चाहते हैं, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट क्यों है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा दिख रहा है कि ये इसलिए नहीं बढ़ पा रहे थे आज तक आपकी तरफ, क्योंकि 2 चीजों में ये फंसे रहे, आज भी ये फंसे हो सकते हैं, ठीक है। 2 चीजों में, मतलब ये निकल नहीं पा रहे ना उस थर्ड पार्टी से, तो इसीलिए आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आपको ना एक्शन नहीं मिल रहा है। पर ऐसा नहीं है कि ये आपको याद नहीं करते, आपको ऐसा लग रहा है ये तो भूल चुका है मुझे, या भुला चुका है, या भुला चुकी है, नहीं। द लवर्स का कार्ड है, कैसे भूलेंगे, आप दोनों तो ट्विन फ्लेम हो। मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम दोनों, मेरा कार्मिक पार्टनर तो नहीं है ये, नहीं, ये आपके ट्विन फ्लेम है। द लवर्स के कार्ड में क्लियरफाई किया है, मैं आपको वैसे भी बताने वाली थी, बट यहाँ पर लवर्स का कार्ड भी निकला है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके ट्विन फ्लेम है, ठीक है। आप दोनों सोल टू सोल कनेक्टेड हो, आपको ना बहुत ज्यादा क्रेव करते हैं आपके साथ वो टाइम, वो टच, वो आपके साथ जो टाइम था ना पास्ट का, जो खूबसूरत मोमेंट्स थे आप दोनों के, वो प्राइवेट मोमेंट्स थे जो आपके,
वो ये याद कर रहे हैं। और कभी तो इनका ऐसा मन होता है ना, रात में ही ऐसा दिख रहा है, लेट नाइट इनको ऐसा लगता है कि बस कॉल कर लो, उससे बात कर लो, एक बात करना चाहते हो, जैसे बहुत मिस कर रहे हैं आपको, आपसे बात करना। ओके, अगस्त का मंथ भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पर। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, तो नहीं लूंगी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर राइटनेस का कार्ड क्यों है, राइटनेस क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर है द वर्ल्ड, 21 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में ये सारी दुनिया देखते हैं, आप ही में, आप ही के साथ ही खुश रहते हैं। अब आपको लेकर ऐसा मन हो रहा है ना, इनका ये रिश्ता इनको सक्सेस करना है, आपको लेकर कहीं दूर चले जाए। ठीक है, या जो दूरियां हैं ना वो कम हो जाए। हो सकता है कि आप दोनों डिस्टेंस में हो, या ये कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस है, या किसी तरीके की दूरियां आप दोनों के बीच में फिजिकल या मेंटली भी हो सकता है, पास भी रहते हो, पर दूरियां आ गई हैं, बहुत दूरियां आ गई हैं। उन दूरियों को आप ये ना कम करना चाहते हैं। देख रहे हो आप, नाइट ऑफ कप्स है बॉटम से, तो आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, ये आपसे कितना प्यार करते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कहीं देर ना हो जाए, इसलिए मुझे बताना है कि मैं कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ। ये अच्छे समय का इंतजार कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि बस एक अच्छा समय आए और ये आपकी तरफ बढ़े। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए, पॉसिबिलिटीज क्यों है यहाँ पर? द मून, द मून का कार्ड है। 18 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, तो मुझे, और 10 नंबर, 9 नंबर दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, 2 नंबर, 3 नंबर, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया। किसी टाइम तो इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, और किसी टाइम इनको लगता है कि नहीं, अभी भी पॉसिबिलिटीज है, अभी भी चीजें सही हो सकती हैं। मतलब इनका ना दिल दिमाग बस यही बोलता रहता है। कभी तो इनको लगता है कि नहीं, अब सब कुछ, क्योंकि ये आपको देखते हैं, तो आप हो सकता है उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, या इनको ये इतना फंस गए हैं थर्ड पार्टी के साथ कि ये बाहर निकलना भी चाहते हैं और कोई प्रयास भी करते हैं, यानी कि ट्राई करते हैं वहां से बाहर निकलने का, पर इनको ऐसा लगता है कि सब चीज खत्म हो गया है। ठीक है, पर कहीं ना कहीं एक होप आज भी इनको है कि चीजें खत्म नहीं हुई है, जरूर चीजें सही होंगी, क्योंकि वो प्यार है आपके लिए भाई। बॉटम से है द मैजिशियन, 1 नंबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, आपको मैंने पहले ही बोला, आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ऐसा नहीं हल्का फुल्का भी नहीं दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब इनकी एनर्जीज में बताऊं ना आपको, ये आपको दिल से सच में चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ, दिल से चाहते हैं, और आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं। ठीक है, स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, गोइंग विद द फ्लो क्यों है यहाँ पर? द व्हील, तो देखो अच्छे समय का ये इंतजार कर रहे हैं, अभी ये फ्लो के साथ जाना चाहते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं, ये अच्छे समय का वेट कर रहे हैं कि एक अच्छा समय आए, एक अच्छा टाइम आए और हम दोनों एक हो जाएं। ठीक है, मैं फिर उसको अप्रोच करूं और उससे बात करूं, क्योंकि मैं इस एनर्जी में नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यूनिवर्स इनको बहुत कुछ दे भी रहे हैं, पर इनको नहीं चाहिए, इनको बस आप चाहिए। अब हर हाल में इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बस आप चाहिए, आपके साथ खुशियां चाहिए, ऐसा मैं देख रही हूं। ठीक है, आपके साथ हैप्पीनेस चाहिए, वो खुशियां चाहिए, वो चीजें आप सही करना चाहते हैं ये। ठीक है, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? एस ऑफ वॉन्ड्स, तो आपकी तरफ अट्रैक्शन, पैशन इनका बढ़ते जा रहा है, आपकी तरफ एक झुकाव बढ़ रहा है, आपकी तरफ ना, आप इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप ही इनकी दुनिया थे या दुनिया हो, बस आप ही हो इनके लिए बने हुए, और कोई नहीं चाहिए इनको। ये मूव ऑन करना चाहते हैं उस थर्ड पार्टी से, बाहर निकल के आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। हाईली चांसेस मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं। अगेन नाइट ऑफ कप्स, देख रहे हो आप, नाइट ऑफ कप्स कितने बार दिख गया है। अपने अंदर हिम्मत ला रहे हैं अब आपको प्रपोज करने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, आपको अप्रोच करने के लिए। जो हिम्मत इनकी कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी या टूट गई थी ना, वो हिम्मत फिर से जुटा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है इनकी एनर्जी में ना, ये दोबारा से सब चीजें करना चाहते हैं, शुरू से आपके साथ काम भी करना चाहते हैं, आप इस रिश्ते में आपको दोबारा से मनाना भी चाहते हैं, चीजें सही करना चाहते हैं। बेसिकली मैं ये देख रही हूँ, और बहुत जल्दी आपको मिलेगा इनकी तरफ से रिस्पॉन्स, आप देखोगे। क्योंकि काफी लोग कहते हैं रीडिंग में, कमेंट में मैं देखती हूँ कि जैसा आपने बताया था मैम वैसा ही हुआ, तो यस होता है, आपके साथ भी होगा। अगर आप इधर तक रीडिंग में पहुंचे हो ना, लास्ट तक देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपके साथ, क्योंकि यूनिवर्स ना उन्हीं लोगों तक रीडिंग पहुंचाते हैं जिनको
यूनिवर्स बताना चाहते हो, जो उनसे कनेक्टेड है, जो अलाइनमेंट हो गई है जिनकी यूनिवर्स के साथ, तो वो मैं तो बस एक मीडियम हूं, मेरे थ्रू यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप टेंशन मत लो, आपकी लाइफ में सब कुछ सही होने वाला है, क्योंकि इतना स्ट्रांगली ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको इवन एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि कितना ज्यादा इनका मन है आपसे बात करने का, आपके साथ रियूनियन करने का, रियूनाइट होने का कितना ज्यादा मन है। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करते हुए, आपकी तरफ आते हुए, आपको ना ये एक हाईली रिगार्ड्स में देख रहे हैं। यानी कि पहले इनको अगर जो भी लगता था कि आप इनके लायक नहीं हो या कुछ नेगेटिविटी थी, वो सारी नेगेटिविटी क्लियर हो रही है। पता है आपको कितने ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं ये आपको लेकर, आप सोच भी नहीं सकते। थोड़ा सा आप भी हाई वाइब्रेशन में आओ, इनको लव वाइब्रेशन भेजो ताकि इनके अंदर और स्ट्रेंथ आए, ताकि ये उस थर्ड पार्टी को छोड़ करके निकल के उसके चंगुल से बचकर आए। ठीक है, लिटरली वो फंसा हुआ सा दिख रहे हैं आपके पार्टनर वहां पर। ठीक है, अभी निकलना भी चाहते हैं, हुई है गलती, होती है, इंसान ही तो है, गलतियां हो जाती है इंसान से, पर अगर सुधर के वापस आता है या आती है तो उसको एक मौका देना चाहिए। हाँ, अगर बार बार वही चीज कर रही है या कर रहा है, फिर नहीं सुधर रहा, तो फिर मैं तो सीधे कहूंगी मत दो मौका भाई। ठीक है, पर हाँ, आपको अपने एंड से देखना है, आपको देख लेना है पहले। ओके, और बार बार चीज मत करो। ऐसा नहीं कि आप ही कॉल मैसेज कर रहे हो, आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा क्लोज्ड ऑफ हो जाओ, क्योंकि इनकी एनर्जीज भी मुझे क्लोज्ड ऑफ वाली दिख रही है। कहीं ना कहीं इनका ना हार्ट चक्रा भी मुझे क्लोज्ड हो गया है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्लोज कर लिया है इन्होंने अपने को भी। ये जो भी डाउन एनर्जी है ना, उससे निकल के आपकी तरफ बढ़ेंगे। इसीलिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहो और अपने पे फोकस करो और पूरा ध्यान रखो अपना। ठीक है, तो या गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।